अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अहमियत क्या होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम से केसी वैल्यू से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। लेट देखें, ये हमने क्यूसी लिया या केसी ले लें। ऊपर आपको पता है प्रोडक्ट लिए जाते हैं और नीचे रिएक्टेंट। ये होता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार को अगर हम एंटर कर दें तो एंटर करके हमें एक ख़ास लम्हे पर रिएक्शन की सिमत का पता लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों जो है एक फ्लास्क में रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमें नहीं पता रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम से अगली हालत में चला गया है। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। फ़र्ज़ करें एक रिएक्शन हो रहा है फ्लास्क के अंदर जिसमें हमने हाइड्रोजन डाली है, आयोडीन डाली है, दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। हम चंद मिनट बाद जो है क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार ले लेते हैं। कंसिडर्ड गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हम फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन है और इसकी केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो होती है 57। ये फिक्स वैल्यू होती है। We would draw the sample of reaction mixture and determine the concentration of hydrogen। हम थोड़ी देर बाद लेट फर्ज करते हैं फ्लास्क में एक रिएक्शन हो रहा था, हम चंद मिनट बाद जब ये रिएक्शन हुआ हम हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन निकालते हैं। फ़र्ज़ करें उन कंसंट्रेशन, सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर की मिकदारें ये हाइड्रोजन ख़ास टाइम 5 मिनट के बाद निकाला तो वो 0.10 मोल पर डेसीमीटर वैल्यू हमारे पास है। आयोडीन की ख़ास टाइम पे जब हमने वैल्यू निकाली वो 0.20 मोल पर डेसीमीटर और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट की वैल्यू जो है कि वो 0.40 मोल पर डेसीमीटर। द सबस्क्रिप्ट T with concentration symbol mean the concentration are measured at some time not necessarily equilibrium। T जो हमने हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड का साथ लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि हमने इनकी मिकदारें ली हैं रिएक्शन की। लाजमी नहीं है ये कंसंट्रेशन मिकदारें किसी इक्विलिब्रियम हालत में ली हों। ये आप इक्विलिब्रियम से पहले भी ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम की बाद की हालत में भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उन तमाम वैल्यू के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ T और वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो उसके साथ T जो है सबस्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर दिया जाता है। रिएक्शन कोशेंट, व्हेन वी पुट दिस कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपको पता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऐसे बनता है, हम प्रोडक्ट को ऊपर लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को उसकी पावर बना देते हैं और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखकर उनका प्रोडक्ट ले देते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स हो तो ऊपर लिख दी जाते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो एक वैल्यू नहीं लिखी जाती। हमने कंसंट्रेशन मैंने फ़र्ज़ किया था, हमने 5 मिनट बाद हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्शन मिक्सर के सैंपल से निकाला और फ़र्ज़ किया हमने हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ निकल आई। हम तीनों वैल्यूज़ को हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू पुट करते हैं 0.40 उसका स्क्वायर और हाइड्रोजन की वैल्यू 0.10 और आयोडीन की वैल्यू 0.20 है। कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर निकला 8.0। When we put these value in equilibrium expression we obtain, हमने जो वैल्यू हासिल की अब उस वैल्यू को हम नाम देते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट का मतलब है ये वो वैल्यू है जो इक्विलिब्रियम से पहले की भी हो सकती है एक्सप्रेशन में वैल्यू, या इक्विलिब्रियम के बाद में भी हो सकती है, किसी भी हालत में हो जाती है। क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम की हालत में वैल्यू ली है तो फिर हम इसे केसी से जाहिर करते हैं, लेकिन उससे पहले या बाद में किसी भी हालत में एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करके निकालें तो वो वैल्यू क्यूसी रिएक्शन कोशेंट जो है वो कहलाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यूसी इज लेस देन केसी 57 रिएक्शन इज नॉट इक्विलिब्रियम। अगर आप गौर करें तो हमने इसी क्वेश्चन में लिखा था कि केसी की वैल्यू इसके लिए इक्विलिब्रियम हालत में वो 57 होती है, लेकिन हमने कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकाली वो 8.0 है, यानी 8 वैल्यू 57 से लेस वैल्यू है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की हालत में वैल्यू नहीं है। अब क्यूसी की वैल्यू की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं।
या तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स रिएक्शन हमारे पास हो सकता है या इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन होगा। पहले फर्ज करें इफ़ द क्यूसी इज वैल्यू लेस देन केसी रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू 57 से कम हो जाए तो हम कहते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में है। फर्ज करें हम कहते हैं हमने वैल्यू पुट की तो केसी जैसा कि इधर वैल्यू पुट की केसी की वैल्यू 8 आ गई और केसी की वैल्यू हमारे पास 57। इसका मतलब केसी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू केसी की वैल्यू से कम है, यानी 8 वैल्यू 57 से कम है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। क्या मतलब, हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों मिलते जा रहे हैं और अभी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन चल रहा है। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी भी टाइम में और वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा जो है केसी का इज मोर देन केसी से ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। फर्ज करें केसी की वैल्यू 70 आ जाती है, हमने सारी वैल्यू पुट की और केसी की वैल्यू 57 है, यानी केसी की वैल्यू फर्स्ट की 70 केसी की वैल्यू से कम आ गई तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू 70 और केसी की वैल्यू 57 है, रिएक्शन रिवर्स का मतलब है कि अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा किस में तब्दील हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स के अंदर बैक कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इसमें टाइम टी में कंसंट्रेशन वैल्यू पुट करते हैं और केसी की वैल्यू हमारी पास निकल आती है केसी इज इक्वल टू केसी, यानी दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है। रिएक्शन क्वेश्चन का आंसर निकला हमारे पास 57 और एक्चुअल केसी की वैल्यू है वो भी 57 है, दोनों वैल्यू बराबर निकल आई तो द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतना ही रिवर्स, यानी दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगे, रिएक्शन दोनों सिमत में डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में जारी रहेगा।